अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इशत रहमान और आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से नाज आर्ट जोन के ज़ेर एहतमाम साहिवाल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीदवार MNA आयशा अरशद खान लोधी तकरीब की मेहमान खुसूसी थी, जबकि नाज फातिमा चेयरमैन आर्ट जोन, सोशल वर्कर मैडम नजमा, सोशल वर्कर मिस सुमेरा और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहिवाल आर्ट जोन में ख़वातीन के हाथों की बनी हुई फ्लेक्सीज और पेंटिंग्स की भी नुमाइश की गई। एडवोकेट, सिविल सोसाइटी और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मैडम अरशद खान लोधी ने कहा कि आलमी यौम ख़वातीन मनाने का मकसद पूरी दुनिया में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम, बाहमी हम आहंगी, तालीम निस्वां और दीगर इस जैसे मसाइल की आगाही और रोकथाम के लिए इक़्तिदामात करने बहुत ज़रूरी हैं। नाज फातिमा ने कहा कि ख़वातीन को मुसावी हकूक़ दिए बगैर मुआशरे की तरक्की नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की निस्फ़ से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। अगर मुल्क की तरक्की में ये अपना अहम किरदार अदा नहीं करेंगी तो खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में ख़वातीन की अहम किरदार पर रोशनी डाली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाज आर्ट्स काउंसिल में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सब इकट्ठे हुए हैं और जो 8 मार्च है ये सिर्फ़ एक ख़वातीन का डे ही नहीं बल्कि उनको खराज तहसीन पेश करने का दिन है। उन सब ख़वातीन को जो अपना अपना मतलब लोहा मनवा चुकी हैं हर शोबे में, और इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ वही बल्कि हर खातून वो चाहे किसी शोबे में काम करती हो या ना हो, अगर वो खाली घर में भी हो तो वो भी काबिल एहतराम है और उस सारा दिन उसका जो अपना घर के काम है उसके वही नहीं ख़त्म होते। तो आज हम सब इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए। और दूसरी एक और अहम बात कि ख़वातीन को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस्लाम ने हमें जो आज से 1400 साल पहले जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें यही है कि ख़वातीन बराबर के हकूक़ हैं आदमियों के, और हमारी ये ख्वाहिश है कि सारी ख़वातीन को बराबर के हकूक़ मिलें और उनको ये ना हो कि उनको किसी जगह पर उनके साथ ज़्यादती हो, और अगर ये ज़्यादती हो तो ये इस्लाम के कवानीन के ख़िलाफ़ ये बात है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा सबके साथ मिलकर और नाज फातिमा साहिबा जो हैं हम सब मिल के ख़वातीन के लिए काम करेंगे और मज़ीद जो और बेहतरी हो सकी ख़वातीन के लिए वो हम कोशिश करेंगे। ये दुनिया अगर जहन्नम है तो मैं समझती हूँ कि औरत के दम से ही जन्नत, वरना कोई आदम से पूछे कि हवा के बिन जन्नत कैसी जन्नत थी। तो ये दुनिया इसी की बदौलत खूबसूरत है, इन्हीं रिश्तों की बदौलत खूबसूरत है। और औरतें आज 51% ख़वातीन हैं, पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, और इनका बड़ा अहम किरदार है। आज से कुछ साल पहले बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी पाबंदियाँ थीं, बच्चियाँ, आज मैं देखती हूँ तो हर शोबे में औरतें अगर कहीं मेरिट की बुनियाद पे एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो औरतें बच्चियाँ जो है 75% वहाँ पे सीट्स ले जाती हैं। तो बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, ज़्यादा आगे आ रही हैं, बल्कि अब मैं देखती हूँ कि बाइक्स भी चलाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो बढ़ के माँ बाप का हाथ बटा रही हैं और ख़वातीन जो हैं काम कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी सकाफ़त के हवाले से बहुत सारा काम हो रहा है, और यही एक तरीका है जिससे हम अपनी तरबियत कर सकते हैं बच्चों की और उन्हें बेहतर तरीके से उनकी अपने मट्टी से, अपने वतन से, और पीस और अमन इसी तरह से हो सकता है कि उन्हें अपनी सकाफ़त से रूशनास करवाया जाए। आज इस इवेंट के तवस्सुत से नाज फातिमा को बहुत अप्रिशिएट पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ख़वातीन के काम को उजागर किया और उनको काम के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके साथ बातें अपनी शेयर की कि ख़वातीन को आगे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात ख़वातीन के हवाले से बहुत अच्छी मुझे लगी है और बहुत खूबसूरत बातें हुई हैं उनकी ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, जो मेरा ख्याल है कि पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। यूँ तो हर दिन ही औरतों का दिन है। एक औरत जो है वो पूरे अपने कुनबे की परवरिश करती है, उनकी तालीम और तरबियत का जो है वो इंतज़ाम करती है और उसके ज़िम्मे होता है पूरे ख़ानदान की परवरिश। सिर्फ 8 मार्च ही नहीं लेकिन इंटरनेशनल डे और वुमेन डे जो हम मनाते हैं 8 मार्च को, तो ये हमें पैगाम
पैगाम देता है कि औरत जो है वो काबिल तहसीन है, काबिल इज़्ज़त है, उसको उसका मकाम मिलना चाहिए। वो किसी भी रूप में है, वो माँ है, बेटी है, बहन है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। और इसके अलावा ख़ास तौर पर इस दिन को मनाने का जो एक मेन मकसद है वो है वर्कर ख़वातीन। जैसे कि हम देखते हैं कि ये दिन जो आगाज़ हुआ जिसका, वो भी वर्कर ख़वातीन से ही हुआ जो कि किसी फैक्ट्री में काम करती थी और उनको उनके हकूक़ सलब किए जाते थे, उनको मुआवजा कम मिलता था, उनसे मुशक्क़त ली जाती थी। तो उस पर उन्होंने ये रैली की और अपना जो है वो एक अपना किरदार अदा किया और एक तहरीक का आगाज़ किया। वो तहरीक आज भी 100 साल बाद, यानी इसको 125 साल होने चले हैं और ये चल रही है, हर साल इसको मनाया जाता है। तो ये ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए तहसीन का दिन है, उनकी करेज का दिन है और उनके हकूक़ का दिन है। तो इसलिए मैं तमाम ख़वातीन को आज के दिन के हवाले से हैप्पी वुमेन डे कहूँगी।